हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में जेपीएससी प्रीवियस ईयर सीरीज की आज की एक मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT। इससे पहले भी मैंने आपको झारखंड से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, झारखंड के खेलकूद, झारखंड के शिक्षण संस्थान से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है जो कि मेरे जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया है तो एक बार उसे वॉच कर ले। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT, इससे भी जो है जेपीएससी के सीरीज में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन यानी कि 5 into 2 टोटल जो है आपका 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आज भी यहाँ से बनेगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपके जीपीएससी के प्रीवियस ईयर 2016 और 2021 इन दोनों ईयर को मैंने एक साथ कंबाइन करके एक वीडियो बनाया है। साथ ही साथ में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ कि प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से रहेगा और क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो बनाया है छोटा नागपुर के बारे में। ये एक छोटा सा इंट्रो है जिससे कि आपको बेस पता चल जाए कि CNT एक्ट होता क्या है। तो आइए पहले उसके बारे में बात कर लें कि CNT एक्ट होता क्या है। तो अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें जो डेटा बताया जाएगा ना एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसी से बनता है। तो CNT एक्ट है क्या? तो देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसे हम लोग CNT अधिनियम भी बोलते हैं, ये झारखंड की आदिवासी आबादी की एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्लियर? और ये जो अधिनियम है यह कब लागू हुआ था? ये हुआ था 11 नवंबर 1908 में और यह पहली बार कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो इन सब बात को भी आप ध्यान से रखिएगा कि यह अधिनियम कब लागू हुआ था, यह सबसे पहला बार कहाँ पे प्रकाशित हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। इसके बाद है कि इसे 29 अक्टूबर 1908 को गवर्नर जनरल, तो आपको जैसा कि पता हो कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो उससे पहले जो भी थे तो गवर्नर जनरल थे 1908 में, तो उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को स्थानांतरित करने पर उसे रोक लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अमूमन ऐसा होता था ना कि जो आदिवासी लोग थे उनकी ज़मीनों को जो है ज़बरदस्ती क्या है, जो गैर आदिवासी लोग हैं वो कब्जा कर लेते थे। तो बस उसी को रोक लगाने के लिए ये CNT एक्ट लाया गया था। और इस अधिनियम में क्या था? तो ये झारखंड, ये भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान की 9वीं सूची में जो है इसका जिक्र किया गया है। तो ये 9वीं सूची है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मैं आपको नीचे इसके बारे में और विचार विमर्श करूँगा। तो ये एक छोटा नागपुर CNT एक्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि ये एक्ट होता क्या है और ये कब लागू हुआ, ये किसके राजपत्र में प्रकाशित हुआ, ये गवर्नर जनरल द्वारा इसे कब स्वीकृति मिली और भारतीय संविधान की किस अनुसूची में इसका जिक्र है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है छोटा नागपुर टेंसी एक्ट यानी कि 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के भूमि के स्थानांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है। यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो मैं आपको बताते चलूँ, ये जो है धारा 1946, धारा 46, ठीक है, ये धारा 46 के अंतर्गत में आता है, जिसमें ये प्रावधान दिया गया है कि धारा 46 के अंतर्गत कि अगर झारखंड के कोई भी अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति के भूमि का कोई भी प्रतिबंध हो किसी भी तरह का, तो उस पर रोक लगाने के लिए धारा 46 का पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर था वो धारा 46। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 2016 के प्रीवियस एग्जाम जेपीएससी में आया हुआ है और सेम क्वेश्चन देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि धारा 46 के तहत निष्कासन का समय के बाद किस वर्ष में जो है उक्त अवधि को समाप्त के बाद स्थानांतरण के प्रतिकूल कब्जे को स्थानांतरण भूमि पर अपनी उपाधि का सही किया जाएगा।
तो कितने वर्षों के बाद जो है इस निष्कासन को जो है पूरा दूसरे को जो है आप उस कब्जे से हटा सकते हैं। तो ये कितने वर्षों के बाद हो सकता है, या पहले इसके ऑप्शन के बारे में बात कर ले। तो ऑप्शन है 10 साल, 8 साल, 5 साल, 12 साल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 साल। 12 वर्षों के बाद जो है आप प्रतिबंधित भूमि पे जो है किसी भी गैर प्रतिबंधित भूमि को उसके कब्जे से हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है 12 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A, ठीक है, धारा 71A जो गैर कानूनी रूप से स्थानांतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कब्जा बहाल करने की शक्ति प्रदान करती है। तो इस कानून को जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये जो कानून लाया गया था 1908 में धारा 71A में, तो ये कानून जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो यह कानून लाया गया था बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय 1969 से। यह कानून लाया गया था बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय 1969 में, जिसके अंतर्गत किसी भी स्थानांतरित भूमि जो है जनजाति के सदस्यों को कब्जा से हटाया जाने का शक्ति प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था वो है 1969। चलिए आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत एक खूंट कटीदार की महिला को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो इसमें भी क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो उसको जो अधिकार प्राप्त है वो पैतृक संपत्ति, मतलब उसके पिता की जो संपत्ति है जो उसे विरासत में मिला है, उसे जो है वो अधिकार से बाहर किया जा सकता है। यह किस के अंतर्गत है, तो ये झारखंड काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर है पैतृक संपत्ति पर विरासत के अधिकार से बाहर किया जाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद पर भूमिहारी खेती की परिभाषा को सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो आपका परिभाषा है वो कहाँ पे सम्मिलित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भूत खेत। अब भूत खेत क्या होता है, तो यह छोटा नागपुरी अधिनियम जो है 1869 के अंतर्गत धारा जो है आपका 47, ये भी आपको ध्यान में रखना है। धारा कौन सा है, धारा 47 के अंतर्गत इस चीज़ का जिक्र किया है, ठीक है, इस चीज़ का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है 7 प्रकार के भूइयारी रेती की परिभाषित किया गया, जिसमें एक क्या है, तो भूत खेत है, जिसमें एक क्या है, भूत खेत है। इसके अलावा जो 6 है उसका नाम है भूइहारी महतो, ठीक है, भूइहारी मुंडारी, भूइहारी पाहिनी, भूइहारी डाली और काडरी। तो ये इस सब के अंतर्गत आते हैं। उसी में पूछा जा रहा है कि किसे सम्मिलित किया गया, तो भूत खेत को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा का उपयोग के संबंध में अभियोगी रैयती को अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान है। तो देखिए इसमें कुछ धारा दिया गया है, इस धारा के बारे में बात कर ले। तो जैसा कि आपको पता है कि धारा 20 क्या बताता है, तो धारा 20 हमें ये बताता है कि मकान मालिक द्वारा अधिग्रहण करने का अधिकार है। अगर मकान मालिक किसी को किराए पे घर दे रहा है तो एक निश्चित समय के बाद जो है उस पर उसे अधिग्रहण करने का अधिकार है, ये धारा 20 बताता है। अब धारा 40 में क्या है, तो धारा 40 में जो है, धारा 40 में है कि गैर आधिकारिक रैयत किराए में वृद्धि करना। मतलब कि अगर कोई भूमि किसी को किराए पे दिया जा रहा है तो उस पर क्या है, आपको वृद्धि करने का अधिकार है। ये किस धारा के अंतर्गत में है, ये धारा 40 के अंतर्गत में है। अब धारा 41 क्या बताता है, तो धारा 41 बताता है कि गैर आधिकारिक रैयत को हटाने का अधिकार है। इसमें क्या है कि अगर किसी को ज़मीन आपने खेती करने के लिए दिया है या किसी तरह से कोई भी व्यवसाय करने के दिया है और उसे आप हटाना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है धारा 41 का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि गैर अधियोगी जो रैयत है उसे को आप हटा सकते हैं। तो लास्ट में बचता है आपका धारा 21, और धारा 21 का ही है कि भूमि के उपयोग के संबंध में जो है रैयत को अभियोग करने का अधिकार है।
तो जो इसका सही आंसर है वो किस में है, वो धारा 21 में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसके अलावा मैंने आपको धारा 20, 40 और 41 इन तीनों के बारे में भी बताया है। आप इन तीनों को भी नोट डाउन करते चले, हो सके प्रीवियस एग्जाम में इन्हीं से कोई क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने का अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें होती है? तो यह जो पावर है ये किसे दिया गया है? तो धारा अगर 80 देखिएगा आप, ठीक है, तो छोटा काश्तकारी अधिनियम की धारा जब 80 देखिएगा तो उसमें जिक्र किया गया है कि ये जो अधिकार है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार के अंदर ये अधिकार है कि वह अभिलेख तैयार कर सकते हैं और उसे आदेश दे सकते हैं कि आप इस तरह का अभिलेख तैयार कीजिए। तो इस तरह का जो पावर है वो पावर किसे दिया गया है? वह राज्य सरकार को दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोड़कोर, ठीक है, कोड़कर भूमि को जाना जाता है। तो कोड़कर भूमि को किस नाम से और जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो पहले अब इस चीज़ का डिफिनेशन समझिए। कोड़कर से अभिप्राय है वह भूमि, चाहे वह किसी के नाम पे हो चाहे वो स्थानीय हो, ठीक है। कोड़कर भूमि वह भूमि है जो किसी स्थानीय के नाम पे हो, उसे कोड़कर भूमि कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः जो है धान की खेती होती है। इसमें मुख्यतः धान की खेती होती है और इसमें जो खेती किया जाता है ना, उसमें जो ज़मीन होती है उसे चौरस करके किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं इसके आंसर में। तो कोड़कर भूमि जो है उसमें क्या होता है, उसके अंतर्गत बाभाल खानवाद भी आता है, जल शासन भी आता है और अरियत भी आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी वर्ग के अंतर्गत नहीं है? यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो काश्तकारी वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं है? तो पहले हम फिर इसको डिफाइन कर दे रहे कि काश्तकार किसे कहते हैं। तो काश्तकार वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और जो अथवा यदि किसी विशेष संविदा मतलब हम लोग जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो उस भूमि के लगान के भुगतान उसी व्यक्ति को करने का दायित्व होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ग आता है? तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आपका भूधारक आता है, रैयत आता है और मुंडारी भी आता है। तो इसके अंतर्गत कौन नहीं आता है? इसके अंतर्गत भूयरी और खूंट काटीदार नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया था कि इसके अंतर्गत कौन नहीं आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूयरी और खूंट काटीदार नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं आज का डे का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जेपीएससी सीरीज की इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में हम लोग जल्द एक अच्छा बैच लाने जा रहे हैं जिसमें कि जीएस पेपर 2 के बारे में आपको डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एक एक चीज़ जो है आपको काफ़ी डीपली समझाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज का डे का लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो देखिए इस जो है ना, ये वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया गया था यह कब अधिनियमित किया गया था। तो यह अधिनियमित किया गया था 11 मार्च 1908 में। इसे जब अधिनियमित किया गया था तब कब किया गया था? 11 मार्च 1908 में। तो ये था आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने जेपीएससी के जो एक टॉपिक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT, उसके बारे में बात किया है। और ये प्रीवियस ईयर में यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में भी आएगा। जैसा कि आप जब जेपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो यहाँ से भी आपका 2 क्वेश्चन जो है 2 नंबर का ईच क्वेश्चन आएगा, टोटल 5 यानी कि टोटल 10 मार्क्स। और मैंने प्रीवियस ईयर 2016-2021 का क्वेश्चन लेके आपको पूरा डीपली समझाया। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप एक बार उसे ज़रूर वॉच कीजिए। और अगर हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।
चलिए तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।